दिल्ली के जंतर मंतर पे करीब 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए प्रदर्शन को करते हुए कांग्रेस जनता पार्टी को। इसमें तमाम जो है विपक्ष के राजनेता भी पहुंच रहे हैं, उसके साथ साथ जो है रिटायर आईपीएस तक जो है दिल्ली के जंतर मंतर जो है आप पहुंचते हुए दिख रहे हैं। यूपी से डीजी से रिटायर प्रेम प्रकाश जो हैं वो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आप जंतर मंतर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे सर? मैं आज ये देखने के लिए आया कि अभी जो आंदोलन में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद यहाँ आंदोलन की गति किस प्रकार की है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी रास्ते में पैदल चलकर देखा कि किस तरीके से किया गया है, और कुल मिलाकर जो आंदोलन की जो रफ्तार है या उसकी दिशा है वो भटकती हुई नज़र आ रही है। जो 2 दिन पहले जो घटना हुई है, युवाओं को जो है लाठीचार्ज किया गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये छोटे बच्चे हैं, कोई ये टेररिस्ट या वैसे कोई प्रदर्शनकारी नहीं है मैच्योर्ड, तो इनको समझाने की आवश्यकता है। यहाँ संवाद स्थापित किया जाना चाहिए था सबसे पहले पुलिस में भी, और जो राइट कंट्रोल या क्राउड कंट्रोल के लिए जो सिखलाई दी जाती है, लोगों को बताया जाता है कि संवाद स्थापित करें, उनसे बातचीत की जाए। अब बातचीत का रास्ता जब बंद हो जाता है तो लोगों ने फिर वो प्रोटेस्ट मार्च का इसमें निर्णय लिया। हालांकि इसमें दिल्ली पुलिस ने इसमें प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किए थे, किसी भी तरह की गैदरिंग को रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब उसको इन्फोर्स करने के लिए भी तो फोर्स की जो है अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। वो प्लानिंग का टोटल अभाव देखने को मिला। जिस तरीके से क्राउड को कंट्रोल किया जाना चाहिए या किसी भी आंदोलन को नियंत्रित किया जाना चाहिए, वो प्रोफेशनलिज्म कहीं नज़र नहीं आया। आप भी डीजी रहे हैं यूपी में, आपके दौरान भी जो है प्रदर्शन हुए होंगे, पर इस तरीके का लाठीचार्ज जो है वो बीते 2 दिन पहले हुआ है, ये पहले कभी देखा है ऐसा? लाठीचार्ज हमने भी बहुत किया है, लेकिन उसके लिए एक सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपीज़ होती हैं। पहले वार्निंग दी जाती है लोगों को, उससे पहले भी संवाद स्थापित किया जाता है। अपने इंटेलिजेंस के लोग भेजकर वहाँ देखा जाता है कि किस तरह से कितनी भीड़ है, क्या कोई उसमें जो आंदोलनकारी ऐसा तो नहीं है कि उनके पास कोई असला है या कोई अस्त्र शस्त्र लेकर आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें पहले आकलन कर लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा था फोर्स के लोग भी जो ईंटा चौका चला रहे थे, उसके बाद वो लाठी मार रहे थे। जिस तरह से लाठी मार रहे थे सिर के ऊपर, आंदोलनकारियों बच्चों के ऊपर, कई घायल हुए, ये बेहद गलत है। ये कहीं भी जो है पुलिस की सिखलाई में नहीं सिखाया जाता है। प्रदर्शनकारियों पे 10 एफआईआर अब तक जो है दर्ज की गई हैं। पूरी तरीके से जंतर मंतर को जो है 5 लेयर में जो है घेरा गया है। ये जितनी भी 3 लेयर सिक्योरिटी उतना ही पर्याप्त होती है किसी भी आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए। और जितना फोर्स अब सड़कों पर है, जितनी फोर्स जिस तरह से लगाई गई है, अगर इसको इफेक्टिवली प्रयोग किया जाता तो शायद ये यहाँ से आंदोलनकारी निकल भी नहीं पाते, उनको यहीं पर रोका जा सकता था। लेकिन जो प्लानिंग का अभाव है, जो जिस तरह सीनियर ऑफिसर्स को मौके पर होकर उनको लीड करना चाहिए फ्रंट से, वो देखने में नहीं आ रहा था। जितना ये जो है सुरक्षा इंतजाम किए, इतना तो बात कर लेते, बैठ जाते तो ये भी ठीक रहता ना। अभी इतनी फोर्स है, जितने प्रदर्शनकारी नहीं है उससे ज़्यादा फोर्स सड़कों पर लगी हुई है। अगर वो यहाँ पर खड़े हो जाते तो कोई निकलने के लिए रास्ता भी नहीं रहता। सिर्फ ये सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल बात करनी चाहिए। ये लोकतंत्र हैं, हम किसी जो है ऐसे उसमें नहीं रह रहे, टायरनी सिस्टम में नहीं रह रहे। हम रह रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, और लोकतंत्र के अंदर संवाद इसकी जो रीढ़ है, संवाद इसकी आत्मा है। अगर बातचीत किया जाते तो ये ऐसे सब समस्याएं हल की जा सकती हैं। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बात करने के लिए ये मौजूद थे प्रकाश राज, जो है पूर्व डीजी रहे हैं यहाँ यूपी से। कैमरामैन साजिद के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार दिल्ली।